नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेपाल में आग लगी है, पर यह सिर्फ नेपाल की आग नहीं है। यह सिर्फ काठमांडू की सड़कों पर उठता धुआं नहीं है। यह उस धुएं की परछाई है जो दिल्ली तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, आप जरा गौर कीजिए। बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ और अब नेपाल में जो हो रहा है, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह किसी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? नेपाल में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, पूरा राजनीतिक तंत्र हिल गया। लेकिन सवाल यही है कि यह सिर्फ नेपाल का मामला है या इसके तार कहीं और से जुड़ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका की नजर अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ताकतें भारत को झुकाना चाहती हैं वही ताकतें नेपाल में हलचल मचा रही हैं ताकि इस आग की लपटें भारत तक पहुंचे? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत का चिकन नेक, वो पतली सी पट्टी जो पूर्वोत्तर भारत को पूरे देश से जोड़ती है, किसी को चुभ रही है। और अगर इस इलाके में अस्थिरता फैलाई जाए तो भारत की सुरक्षा, भारत की एकता और भारत का भविष्य सब पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। आपको याद होगा, जब जब भारत मजबूत हुआ है तब तब विदेशी ताकतों ने उसे कमजोर करने की कोशिश की है। आज वही सवाल फिर से हमारे सामने है। क्या नरेंद्र मोदी अब उस पूरे गैंग के निशाने पर हैं जिसे आप सोरोद एंड कंपनी कह सकते हैं? दोस्तों, आप खबरों को केवल नेपाल तक मत सिमटाइए। यह कहानी केवल नेपाल की नहीं है, यह कहानी पूरी तस्वीर की है, एशिया की राजनीति की है और भारत के भविष्य की है। तो आप सोचिए और बताइए, क्या नेपाल की आग सिर्फ नेपाल तक सीमित रहेगी या फिर यह चिंगारी भारत की राजनीति तक आने वाली है? नेपाल से आई ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री ओली के घर में आगजनी और तोड़फोड़, 4 मंत्रियों के इस्तीफे की खबर और फिर अचानक 10 मंत्रियों के त्यागपत्र। यहां तक की चर्चा है कि पीएम केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर देश छोड़कर दुबई भाग सकते हैं। काठमांडू में हेलीकॉप्टर उड़ते दिखे, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ा, राष्ट्रपति के आवास पर कब्जा हुआ, प्रधानमंत्री के घर को जलते हुए देखा गया और सेना तक से बंदूकें छीनी गईं। 18 से 22 साल के युवा और युवतियां सत्ता को ललकारते हुए सड़कों पर उतरे और यहां तक कि नोट हवा में उड़ाए गए। लोग चिल्ला रहे थे, पैसा लूटो, पैसा लूटो। और यह पूरा नजारा किसी कॉपी पेस्ट की तरह वैसा ही है जैसा श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था। सेम पैटर्न, वही राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, वही प्रधानमंत्री का घर जलाना, वही गुस्से से उबलती जनता। और वजह बताई जा रही है कि सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स बैन कर दिए क्योंकि सरकार चाहती थी कि लोग लिखित में दें कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ सोशल मीडिया का गुस्सा है या फिर इसके पीछे किसी बड़ी ताकत की स्क्रिप्ट चल रही है? क्योंकि दक्षिण एशिया में जब भी लोकतंत्र को सड़क पर धकेला गया है तब तब उंगलियां अमेरिका की ओर उठी हैं। और अब यही सवाल भारत के लिए खड़ा हो रहा है। क्या नेपाल की आग सिर्फ नेपाल में सीमित रहेगी या इसकी लपटें भारत तक आएंगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस वैश्विक इकोसिस्टम, सोरोस एंड गैंग और विदेशी ताकतों के निशाने पर हैं जो भारत को झुकाना चाहते हैं? और क्या भारत का चिकन नेक यानी पूर्वोत्तर से देश को जोड़ने वाली वह पतली पट्टी अगले हमले का टारगेट है? यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह पूरी तस्वीर है और इस तस्वीर में भारत का भविष्य भी छिपा हुआ है। नेपाल की सड़कों पर जो हो रहा है उसे सिर्फ एक सामान्य विरोध मत समझिए। यह एक आग है जो फैल रही है। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं और फिर भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। 18 से 28 साल के युवा सड़कों पर हैं। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी संसद भवन के भीतर घुस चुके हैं और सेना को फायरिंग करनी पड़ी। यह एक दिन का मामला नहीं है, लगातार 2 दिन से देश जल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पोस्टर उठ रहे हैं, आई वी पे यू, वी पे नेपो बेबीज जैसे बैनर लहराए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपीलें की जा रही हैं, भाई संसद के बाहर घेराव करना है। और आप देखिए, उसी वक्त अमेरिका से भी एक आवाज आती है। 28 मई 2025 को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने वीजा रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें कहा गया कि जो भी विदेशी अधिकारी अमेरिकी टेक कंपनियों को सेंसरशिप के लिए मजबूर करेंगे, उन्हें वीजा नहीं मिलेगा। यानी साफ है कि अमेरिका ने पहले ही जमीन तैयार कर दी थी और अब नेपाल में सरकार ने जब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे अमेरिकी ऐप्स को बैन किया, जबकि चीनी ऐप्स पर कोई पाबंदी नहीं लगी, तो सवाल उठने लगा कि क्या यह अमेरिका चीन की लड़ाई का नया मैदान है? और अगर यह अमेरिका चीन की लड़ाई है तो क्या नेपाल जैसे छोटे देश में इतनी बड़ी बगावत बिना किसी बैकिंग के संभव है? या फिर यह किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत भी निशाने पर है? क्योंकि अमेरिका भारत को भी लगातार धमका रहा है। ट्रंप कहते हैं मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनका ही सलाहकार पीटर नवारो बयान देता है कि अगर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा। यानी भारत को खुली धमकी, और धमकी भी इस अंदाज में कि अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी
तो तुम रूस और चीन के साथ खड़े दिखोगे और यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब बताइए कि भारत का अच्छा अमेरिका तय करेगा क्या? और यही धमकाने की राजनीति नेपाल की आग में झलकती है, क्योंकि भारत का चिकन नेक, वो पतली पट्टी जो पूर्वोत्तर को पूरे देश से जोड़ती है, उसी पर सबसे ज्यादा खतरा है। शजील इमाम ने कहा था कि अगर इसे काट दिया जाए तो पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा। और देखिए, उसी क्षेत्र के आसपास बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ, उसके पीछे भी अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ बताया गया और अब नेपाल में वही स्क्रिप्ट चल रही है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या नेपाल की यह आग अमेरिका और चीन की जंग का नया मोर्चा है, या फिर यह सीधे सीधे भारत की तरफ आती हुई एक लपट है? एक तरफ नेपाल जल रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में सत्ता पलट हो चुका है और इन दोनों देशों के बीच में है भारत का चिकन नेक, वो पतली सी जमीन की पट्टी जिससे पूरा पूर्वोत्तर बाकी भारत से जुड़ा है। और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि भारत को दबाव में डाला जा सके? क्या मोदी पर प्रेशर बनाने के लिए यह आग नेपाल में लगाई गई है? क्या नरेंद्र मोदी अब वाकई उस वैश्विक गैंग के निशाने पर आ चुके हैं?